आप किसको देखना चाहते हैं बिहार? तेजस्वी के देखेंगे। क्यों? क्यों? हाँ? वो 17 महीना में रह के नौकरी दिए हैं, रोजगार दिए हैं सबको। दारू के समर्थक इसलिए है ना कि दारू खुला था तो बिहार में ढेर गाड़ी वाला को बहुत राहत था। अब दारू बंद कर दिया, बालू बंद कर दिया, गाड़ी वाला का भी मुँह आ रहा है। निपट पर चुनाव होगा तो तेजस्वी की सरकार तय है। हाँ, इसमें कोई दुविधा नहीं है। पेपर पर चुनाव होगा, आरजेडी जीतेगा। हाँ, बैलेट पेपर में होना चाहिए बिहार में या कहीं देश में होना चाहिए। अभी ममता बनर्जी से बंगाल में चाहिए ईवीएम हटा देना चाहिए। ईवीएम है, बहुत गड़बड़ बात है। अरे बहुत पूरा गड़बड़ है। मोदी जी इतना गड़बड़ आदमी है, अमित शाह है गृह मंत्री अपना भारत के, ये दोनों नंबर ही गड़बड़ आदमी है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम पटना के मरीन ड्राइव पर हैं। देखिए, बिहार में राजनीति बहुत तेज हो गई है क्योंकि चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। अभी मेरे साथ कुछ चाचा बैठे हैं और हम इनसे जानते हैं, चूँकि ये चाचा लोग जो है अनुभवी हैं और एक अरसा गुजार दिए उम्र का राजनीति देखते देखते, तो हम इनसे जानते हैं कि अभी का माहौल क्या कह रहा है। क्या तेजस्वी अपने पैर पे पूरी तरीके से खड़े हो गए हैं या लालू प्रसाद के नाम से ही चल रहे हैं? बिहार में क्या स्थिति लग रही है? बिहार में एनडीए की सरकार आएगी या तेजस्वी अकेले खड़े हो जाएंगे? हाँ। तो ये राजद की सरकार यहाँ बनेगा। तो गड़बड़ क्या होगा चाचा? वोट तो जनता को देनी। पूरा इंडिया में गड़बड़ हो रहा है। हाँ। यहाँ क्या हम लोग के उत्तर पूरा भारत जाके देखिए क्या हालत है मणिपुर का। ऐसा होता है कहीं? तो मणिपुर की हालत तो चाचा वो तो आपसी भी बात थी ना, जिस बारे में बात कर रहे हैं हम समझ रहे हैं। अभी तो वही चीज यहाँ है कि गद्दी पर हम ही रहे, इनको हम नहीं बैठने दे जैसे भी हो। तो तेजस्वी यादव में इतनी गट्स है कि वो अकेले सरकार बना लेंगे चाचा बिहार में? जरूर है, जनता उनका है, जाते भाई से को गार्ड। चाचा आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, मतलब अंदर से कुछ ना कुछ तो बात है। आप अपनी राय रखिए ना। आप भी कुछ बोल दीजिए। अच्छा तो ठीक है। क्या लग रहा है चाचा, अकेले आ जाएंगे तेजस्वी यादव? अकेले जरूर आएंगे। गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? गठबंधन की जरूरत पड़ेगी ना। भाजपा है पूरे देश में, अपना भारत में है, गठबंधन करके न बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की क्या हालत है, उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? तो गठबंधन वो किसके साथ करेंगे? चिराग पासवान उनके साथ जाएंगे नहीं, नीतीश कुमार उनके साथ है नहीं, कांग्रेस की हालत तो खत्म ही है, किसके साथ करेंगे? तो ये जो है चिराग पासवान है, इनका संसद कितना हुआ था? इनके जब चाचा गए थे सेंट्रल में, मोदी जी ले जाके मंत्री बना दिए हैं। मंत्री बनाने के बाद में इनको किया, एक सीट आया मिला लोकसभा में, एक सीट में चिराग पासवान को मिला। अब तो 5-5 सांसद बैठा दिए। बड़ा मछली है, छोटा मछली को निगल जाता है, साफ बात। वो गलत तो उनको तेजस्वी यादव को छोटा मछली समझ रहे हैं आप? तेजस्वी यादव को छोटा नहीं, बुद्धि है आदमी ना है, बुद्धि है। ऐसा नहीं हमारा जो बुद्धि है उनको भी बुद्धि है। तो ऐसा करने वाला वो आदमी नहीं है। तो वो तो उन पर आरोप लगा के कि उनका मामू थे, सुभाष यादव थे और एक ठोर क्या नाम है, समझे? तो ये सब करके, लेकिन लालू प्रसाद सच्चा आदमी है, गड़बड़ आदमी नहीं है। लेकिन इतना आरोप लगा के इनको है डाउन किया गया, समझे? ये अपना बिहार में वही एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी से डरने मोड़ने वाला आदमी नहीं है, चाहे जो हो जाए, फांसी क्यों न पड़ जाए वैसा। लेकिन और सब है, रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान के पिताजी, कितना गड़बड़। तो चाचा लहर समझ जाते थे राजनीति की। एक वोट के लिए गिरा दिया सेंट्रल में। हाँ। एक वोट के चलते सेंट्रल गिरा था। हाँ। समझे? अभी ममता बनर्जी की क्या हालत है, बंगाल की हालत क्या है, अभी हम लोग के है झारखंड की क्या हालत है, आप लोग सब जानते होंगे, समझे? ऐसा गड़बड़ है। मोदी जी वहाँ ये जो उड़ीसा में कैसे सेंध लगा दिया। चाचा आपने कहा कि गड़बड़ नहीं होगा। आदमी मोदी जी इतना गड़बड़ आदमी है, अमित शाह है गृह मंत्री अपना भारत के, ये दोनों नंबर ही गड़बड़ आदमी है। इससे गड़बड़ हमारे बिहार में नहीं है, किसी में नहीं है। इसीलिए बीजेपी को आप लोग समर्थन नहीं देते? नहीं, काहे समर्थन देंगे, ये तो बहुत गड़बड़ करता है सर।
हाँ, तो नीतीश कुमार उनके साथ है, तो नीतीश कुमार के वजह से तो पलटू चाचा आप यहाँ आइए ना, चाचा आप वहाँ चल जाइए। पलटू राम है। कैमरे में नहीं आ पाइएगा ना आप, कैमरा का फ्रेम वहाँ जान बचाने के लिए नीतीश जी अपना सिर्फ जान बचाते हैं। अब लड़का के पहले कोई जानता था, हम लोग जान में नहीं कि उनका लड़का है। आप इधर क्या बोल रहे थे चाचा आप? हम बोल रहे थे कि मैंने जो यहाँ बिहार में नेता सब है, मैंने भाजपा काला में, तो वहाँ आ जा रहा है का थी यही मैंने कि कौन वाला वो हो वगैरह के थी चेक करे ले कि इसके पास इतना पैसा है। CID वाईडी सब फिट कर देता। CBI ED CBI की बात कर रहे हैं आप? CBI हाँ। ये दोनों कहीं है जहाँ कौन कर रहा है। तो नहीं हम चोरी किए हैं तो हमारे ऊपर आ गया ED है, जांच हो जाएगा कितना संपत्ति कहाँ क्या रखी हुई है। तो चाचा ये यही काम करता है। हाँ। ये मोदी जी बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हालत होगा अपना भारत का। आप लोग तो यहाँ के हैं, नागरिक हैं, हम भी यहाँ का पैसा तो तेजस्वी यादव भी रखे हैं ना चाचा, लालू प्रसाद यादव भी कम पैसा थोड़ी कमाए हैं। भी रखे हैं। अब भाजपा जितना नेता सब है पूरा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। किसके पास, कवना के पास कितना पैसा है? बहुत काफी पैसा है। पैसा के तो मैंने जो सबसे धनी मनी वही भाजपा सरकार है। यहाँ भी वही तो चाचा एक बात तो आपको भी पता है ना कि जो सत्ता में बैठता है उसको पचाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव भी जब सत्ता में आ जाएंगे तो वो भी तो विपक्षी दलों पे अटैक करेंगे, वो भी तो ED CBI की मदद लेंगे। कम से कम इतना बात रखिएगा, कभी अगर हम नहीं मरे हाँ। तो इतना ख्याल करिएगा वैसा वाला ये गड़बड़ सड़बड़ आदमी नहीं है। तेजस्वी यादव भी तो कम उम्र का है, बहुत बच्चा है, लेकिन इनको तो दबोच के रखा गया है सब जगह से। लालू प्रसाद को भी कानून के बंधन में बांध दिया हाथ गोड़। अब तेजस्वी है, कुछ हुआ है तो इस पर है, जब इलेक्शन होता है तो EVM है ना, समझते हैं ना, EVM में क्या हालत होता है, रोक दिया जाता है। जानता है कि दूसरा दल नहीं कर रहा है, बीजेपी के यह काम है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के यह काम है। कैसे कौन सरकार को गिराया जाएगा, कहाँ कौन नुक्स रहेगा, लेकिन चुनाव आयोग भी उसी के डोर से उसी के पास में रहता है, सब बात मानता है। चुनाव आयोग भी मिल जाता है। अरे मिल जाता है भाई, वो भी मिल जाता है। बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए बिहार में। हाँ, बैलेट पेपर में होना चाहिए बिहार में, या कहीं देश में होना चाहिए। अभी ममता बनर्जी से बंगाल में चाहिए EVM हटा देना चाहिए। EVM है, बहुत गड़बड़ बात है। अरे बहुत पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़, उसी में नुक्स है, उसी में नुक्स है। अच्छा आप किसको देखना चाहते हैं बिहार में? तेजस्वी के देखेंगे। क्यों? क्यों? हाँ? वो 17 महीना में रह के नौकरी दिए हैं, रोजगार दिए हैं सबको। और नीतीश कुमार नौकरी नहीं क्या देगा? देगा? वो तो दारू बंद कर दिया है, बालू बंद कर दिया है, सब तो बंदे कर। दारू बंद कर दिए तो आपकी नाराजगी है दारू से? नहीं, काहे नहीं नाराजगी रहेगा? दारू पीने वाले आदमी है क्या? नहीं, हम दारू काहे पियेंगे? तो फिर दारू को समर्थन क्यों? दारू के समर्थक इसलिए है ना कि दारू खुला था तो बिहार में ढेर गाड़ी वाला को बहुत राहत था। अब दारू बंद कर दिया, बालू बंद कर दिया, गाड़ी वाला का भी मुँह आ रहा है नीतीश कुमार। चाचा आपको भी लग रहा है शराबबंदी ठीक नहीं है बिहार में? शराबबंदी से आपको बता रहे क्या दिक्कत है। जो 200 के शराब बोतल है वो 1000 रुपये में बिक रहा है, आप पीने वाला पी रहा है। होम डिलीवरी हो रहा चाचा आपने कभी लाइफ में पिया है कि नहीं? हम तो पीबे नहीं करते हैं, लाइफ में कभी नहीं? कभी नहीं पी, कभी नहीं। होम डिलीवरी अभी चल रहा है हाँ। हमारे बिहार में। होम डिलीवरी बहुत उत्तर प्रदेश से भी आता है, झारखंड से भी आता है, बंगाल से भी आता है यहाँ दारू। अभी ना हाल परसों ने पकड़ाया है ना 1 टंकर। मतलब शराबबंदी भी फेल है? सब हर तरह से फेल है। में देखिए नहीं, छपरा में कितना आदमी मने दारू पी के मर गया, छपरा में जहरीली शराब के कारण। शराब पीने से। तब बंद करना से बहुत घाटा है। मने बिहार में सुधार तेजस्वी यादव ही ला सकते हैं। हाँ, ये आप लोगों को लग रहा है? हर कोई नहीं लाएगा, तेजस्वी आएगा, बिहार सुधर जाएगा। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने प्याज छिलाए, कुछ नहीं किया बिहार के क्या लिए? किया है? सब तो बंद कर दिया है, बालू बंद, दारू बंद। मतलब आपकी नजर में बंद कर दे रहा हूँ कभी कभी। रोजगार है, गरीब की यही रोजगार है, बालू दारू ये सब। हाँ, ये सब बंद पड़ा हुआ है बिहार में। बिहार में सब बंद। तेजस्वी आएगा, सब चीज सही हो जाएगा। रोजगार की कमी यही से हो रही है। बहुत बड़ा कमी है। कितना घिच पानी में चलने वाला जो नाव गरीब चलाता था, बालू उस पर बालू उस पर वो भी बंद कर लोड दिया। करके ले आता था, बेचता था, वो नाव घिचवा देता था। खाता था
वो से रोजगार से जीता खाता था और उसको ख़त्म किया। शिक्षा में नीट में तो समझते होंगे कि कितना बड़ा जो यहाँ की कितना बड़ा किया है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नीतीश कुमार वहीं के वो आदमी हैं, समझे? नीतीश कुमार। अच्छा, एक बात तो मैं भूल गई चाचा, आप उनके जिला के हो के उनका बुराई कर रहे हैं? काहे गड़बड़ किया तो हम वो नहीं ना मानेंगे। हमारे पिताजी गड़बड़ करेंगे तो हम उनका क्या सपोर्ट कर देंगे? नहीं करेंगे। मतलब जिला के है तो बहुत क्लोज से एक बात हमने ये केयर करना भूल गए। अभी दूसरी बात कि सरकार वो चलाएंगे तो जिला में है तो वो जो करेंगे तो हम लोग मान लेंगे, ऐसा थोड़ी अगर है। हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे यहाँ कहीं में ब्लॉक में। अच्छा, उनके जिला के हैं, कभी मुलाकात हुआ है कि नहीं सामने से नीतीश कुमार से? उनसे बात नहीं हुआ, लेकिन हमारे जहानाबाद मेरा घर है। हाँ। तो वहाँ जाते हैं तो देखें, लेकिन सामने सामने बात उनसे नहीं। कभी बात रखने की कोशिश नहीं किया, उन तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की? भाई तुम गड़बड़ काम कर रहे हो बिहार में। गड़बड़ कर रहे हैं, इतना गड़बड़। वैसा किसी को अगर मालिक बना दिया जाए, वैसा गड़बड़ करता है तो घर में फुटफाट हो जाता है ना। आप परिवार वाले आदमी हैं, तो समझते आप उस टाइप के नहीं है क्या कि समर्थन दो भाई, मेरे यहाँ का आदमी तो है? समर्थन देते हैं, उनके खिलाफ हम वोट देते हैं, करते हैं। हाँ, वो गलत करते हैं तो आप बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं, जरूर, हमेशा बोलते हैं। चलिए देखिए, अभी हम मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं और पटना का मरीन ड्राइव है ये। और मरीन ड्राइव के किनारे 5 चाचा लोग बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पर आ गए राजनीति माहौल जानना बहुत ज़रूरी है अभी, चूँकि बिहार में आगामी चुनाव है 2025 में। और एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, कुछ बातें बहुत कॉमन है बिहार में, क्योंकि हम भी पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं तो मुझे कुछ बातें कॉमन लग रही है। जैसे सभी लोग का कहना है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए बिहार में। अगर पेपर पर चुनाव होता है तो गड़बड़ जो है वो नहीं होगा। पेपर पर चुनाव होगा तो तेजस्वी की सरकार तय है। हाँ, इसमें कोई दुविधा नहीं है। पेपर पर चुनाव होगा, आरजेडी जीतेगा, ऐसा नहीं पेपर जीतेगा। होगा। ईवीएम में है, ईवीएम में बहुत गड़बड़। ये चुनाव आयोग है ना, मोदी जी जो कहते हैं और डर से क्या करते हैं, उनको ऐसा नहीं चुनाव आयोग को करना चाहिए। या कोर्ट कचहरी सिविल है, सिविल कोर्ट है, वहाँ भी लोग गड़बड़ करता है। मान लिया कि हम है गड़बड़ किया, हम क्राइम किया, तो हमारे ऊपर है। अगर हम बीजेपी में चले गए तो हमारा जान बच गया। अगर है दूसरे पार्टी में रहेंगे तो जान हमारा वो जेल में ही कट देगा, समझे? ये तो हो रहा है, यही भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, देश में ही हो रहा है। ये बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में ही चल रहा है, पूरे ऑल इंडिया में ये बात चल रही है। मोदी जी इतना गड़बड़ है। कहाँ मोदी जी वो अपना घर नहीं चलाए तो देश का चलाएंगे? पत्नी को परिवार, रखे हैं। पत्नी को प्रधानमंत्री अपने पत्नी को रखे, गछवे नहीं करते थे। कितना शिक्षा है वो भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। विरोधी दल मांगा कि कितने तक की शिक्षा इनको है, नहीं दिया, तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। चाचा, ये बहुत बड़ी बात कह दिया आपने कि मोदी जी घर नहीं चला पाए तो देश क्या चलाएंगे? पत्नी को नहीं रख सका, खिला नहीं सका। पत्नी को जब कोई नहीं देखता है तब तुम दुनिया देश के लिए कहता है कि हम पूरे है भारत के, हम हैं। और वो तो कहते हैं कि हमने समर्पित कर दिया है खुद को, हम परिवार से दूर है, माया मोह से मुक्त है। नीतीश कुमार भी यही बात बोलते हैं कि हम परिवार से दूर है, माया मोह से मुक्त है। देखिए, उनका परिवार से भी अलग हो गए हैं और उनका बाल बच्चा कुछ नहीं है। बाल बच्चा रहता तब न कुछ दुख समझते। सोचो, पहले तक तो चाय बेचते थे, गरीब थे बहुत, तो बाल बच्चा रहता तो कितना वो मैंने और कष्ट सहते, तो वो तो सारा इसलिए मैंने पूरा देश को समझ रहे हैं कि वो उतने कष्ट दें जितना कष्ट उन्होंने झेला है। जब देश विकास करेगा, एक राज्य विकास करेगा, एक घर विकास करेगा, तो हमारा राज्य भी विकास करेगा, देश भी विकास करेगा। अगर इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे चीज़ में है, और इकोनॉमिक्स, ये सब गड़बड़ी जब है, चोरी है, हम पदाधिकारी बन गया, हम पूरा माल लूट रहे हैं, और हम है राजद में तो हम पर है ईडी है और सीबीआई है, दोनों आके छापामारी करता है, अटैक कर देता है। हाँ, अटैक करता है। तो देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि राजद आएगी बिहार में, लेकिन तब आएगी जब ईवीएम पर चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। और अब मुद्दा ये है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होगा नहीं, चुनाव तो ईवीएम पर ही होगा। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए युवा के साथ साथ ना बुजुर्गों की अब
एक बिहार, नया बिहार देखने की जो सोच हो रही है उसमें वो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं, वो अपनी सत्ता बचाते हैं और सत्ता में बैठे रहने की एक साजिश करते हैं कि मैं कभी बीजेपी के साथ जाऊं, कभी राजद के साथ जाऊं, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर मैं ही बैठा रहूं। तो ये चीज़ें जो है वो अब मुद्दा बन गई है नीतीश कुमार के लिए कि आप भाई पलट पलट के सरकार मत बनाइए, एक जगह रहिए और बिहार को चलाइए। और इस बार की अभी की जो लोग नए बिहार को देखना चाहते हैं वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। फिर भी ये तो स्टार्टिंग दौर है, स्टार्टिंग दौर में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन लास्ट तक जाके चीज़ें एक अलग रुख में हो जाती है। तो धन्यवाद, बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।